हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। तो स्टार्टिंग से देखते हैं कि सबसे पहले त्रिकोण जो होता है इसको कितने प्रकार से नापते हैं। तो दो प्रकार से तीन प्रकार नापा जाता है। तीन प्रकार में पहला प्रकार होता है शास्त्रिक पद्धति, और दूसरा होता है शातिक पद्धति, और तीसरा होता है रेडियन फॉर्म कहते हैं। में कोणों को नापने का तीन प्रकार है। पहला प्रकार है जिसको कहते हैं शास्त्रिक पद्धति, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 90 डिग्री के कोण को 90 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक भाग एक अंश कहलाता है। तो एक अंश जो होगा इसको डिनोट करेंगे एक के ऊपर से गुलाम, और एक मिनट जो होगा उसको ऐसे शो करेंगे, और एक सेकेंड को ऐसे। तो अब क्या निकला, एक समकोण का मतलब 90 अंश, और एक अंश मतलब 60 मिनट, और एक मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। दूसरी प्रणाली है जिसको कहते हैं शातिक पद्धति, जिसको फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। वो एक भाग ग्रेड कहलाता है। तो एक समकोण जो हो जाएगा 100 ग्रेड के बराबर होगा, और एक ग्रेड जो होगा वो 100 मिनट के बराबर होगा, और एक मिनट 100 सेकेंड के बराबर होगा। तो यहाँ भी देखिए मिनट वैसे ही शो किया गया, यहाँ भी शो किया गया, लेकिन इस चीज को दिमाग में अच्छे रख लेना है कि शातिक पद्धति का जो एक मिनट होगा वो शास्त्रिक पद्धति का एक मिनट के बराबर नहीं होगा। इसी तरह से शास्त्रिक पद्धति का एक सेकेंड शास्त्रिक पद्धति के एक सेकेंड के बराबर नहीं है। तीसरी पद्धति होती है रेडियन या वृत्तीय विधि, जिसमें ऐसे लिखते हैं एक तरह से नापोगे, डिनोमिनेशन लिखोगे, एक सी मतलब एक रेडियन। ऐसे आगे बढ़ जाए तो एक चीज आप पढ़ेंगे पाई। पाई बराबर होता है 22/7 या 3.14, और इसमें आप जानेंगे पाई बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। ये आपने समकोण में देखा, ये डिग्री यानी 180 डिग्री जो हो जाएगा वो पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो अक्सर सवाल आता है कि रेडियन को डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना। तो उसके लिए इस पॉइंट को आप याद कर लें कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, या इसको पलट के करें तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री। यहाँ देखिए 1 रेडियन 1 डिग्री करिए तो ये यहाँ डिवीजन हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री आपको जो है कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 45 डिग्री को रेडियन लाने का मतलब हुआ कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, तो 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 45 गुणे पाई बटे 180। इसको डिवाइड कर दिए, 9 25 45, 9 दूनी 18, 0 5 का 5 5 20। तो आंसर आ गया पाई अपॉन 4 रेडियन। इसी का उलट दें अगर कि रेडियन को जो है डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए यहाँ देखिए रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। तो 2π/3 रेडियन अगर है तो इसको लिखते हैं 2π/3 इंटू 180 बटे पाई। ये हो गया आपका डिग्री। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 18 0 60 दूनी 120। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। सबसे पहला होता है ज्या, जिसको कहते हैं साइन। हम मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये ए बी और सी, ये 90 डिग्री है। ये कहलाएगा आपका लंब और ये कहलाएगा आधार। तो लंब को एल ले लेते हैं, आधार को ए ले लेते हैं, और ये हो गया आपका कर्ण। तो लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं तो आप इसको बी भी लिख सकते हैं, आधार को बेस कहते हैं इसको बी लिख सकते हैं, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं तो एच ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको दो नोटेशन मैंने बताया, लंब एल ले लीजिए या परपेंडिकुलर कहते हैं तो पी ले लीजिए, आधार को ए ले लीजिए, बेस कहते हैं बी ले लीजिए, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं एच ले लीजिए या के ले लीजिए। तो इस तरीके से जो अनुपात होता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण एल अपॉन के, या इसको अगर आप इस तरह करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
लंब बटे कर्ण। दूसरा होता है त्रिकोणमिति अनुपात कास, जो कि आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का ए और कर्ण का के। इंग्लिश में देखें तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा होता है टैन। टैन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, यानी कि लंब बटे आधार एल अपॉन ए, और उसमें देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए। अब उसके बाद एक होता है कॉट। कॉट जो होता है टैन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और सेक, सेक जो है कॉस का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे आधार एच अपॉन बी। और आखिरी है कॉसेक, कर्ण बटे लंब या एच अपॉन पी। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको मिला एल अपॉन के ए, यानी कि पी बी बी अपॉन एच एच बी। आइए इस कोड को समझते हैं। ये साइन का है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टैन बराबर लंब बटे आधार। इसको इंग्लिश में समझे तो टैन, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हो गया, और टैन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी को उलट देंगे तो सेक कोसेक सेक कॉट का आपको मिल जाएगा। ये साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। इतना नोट करें। तो आगे देखिए, इन दोनों में आपको फॉर्मूला मिला कि साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। इसी प्रकार कॉस बराबर 1 अपॉन सेक ए। इसी प्रकार टैन बराबर 1 अपॉन कॉट ए। अब मैं इसके आगे नहीं बता रहा हूं तो आप समझ लें। कोसेक बराबर जाएगा 1 अपॉन साइन, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस, कॉट बराबर 1 अपॉन टैन। अब तीन जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइए इसमें किसी एक का प्रूफ देते हैं। तो प्रूफ नंबर 1 हम ले रहे हैं। LHS उतारा हमने, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो मैंने जैसा कि आप बताया कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो के स्क्वायर विषम हो गया, ऊपर बचा लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझिए, ये आधार था, ये थीटा है। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग ने पढ़ा होगा लोअर क्लास में कि कर्ण का वर्ग जो होता है, कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर। तो हर्ष देखिए यहाँ लंब का वर्ग और आधार का वर्ग दिखा रहा है। तो इसकी जगह लिख सकते हैं पाइथागोरस के हिसाब से के स्क्वायर, और नीचे के स्क्वायर ये कैंसिल हो क्या आ गया 1। यहाँ आप लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से तो सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरीके से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का प्रूफ भी आप निकाल लेंगे। इसमें इन तीन फॉर्मूले से तीन और बन जाते हैं, टोटल 9 फॉर्मूले होते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कॉस उधर ले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा साइन को ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 को रोकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला हो देखिए, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। अब आइए देखते हैं कि इस चैप्टर के सवाल किस तरह के होते हैं। 3 प्रकार के सवाल इस प्रश्नावली में आपको मिलेंगे। पहला सिद्ध करो, दूसरा होगा हल करो, और एक होता है जांच करो। तीनों में क्या फर्क है? सिद्ध करो, सिद्ध कीजिए। तो LHS के सवाल को उतारेंगे
लेफ्ट हैंड साइड और उसमें फॉर्मूले लगाते लगाते राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे, हो जाएगा सिद्ध। और दूसरा होता है जांच करना। जांच करने में आपको कोण मान दिया जाएगा थीटा का मान, जो कि भी आगे हम लेक्चर पढ़ाएंगे कोणों का मान ज्ञात करना। तो उसमें आप थीटा का मान रख के दोनों लेफ्ट और राइट को बराबर दिखा देंगे, तो जांच रहेगी। और तीसरा होगा हल कीजिए। हल कीजिए में हम लेफ्ट और राइट एक साथ लेकर चलेंगे और थीटा का मान पता करेंगे कितना डिग्री आया। जो मान आएगा वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो आइए इस पर हम पहला सवाल देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। हमें सिद्ध करना है ये बराबर 1 है। इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका जो वर्ड होता है, सर्वसमीका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी की एक क्वालिटी होती है सर्वसमीका आइडेंटिटी की, कि उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होता है। थीटा का कोई भी मान रखेंगे, जो इधर रखेंगे जो मान आएगा वही इधर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा है ही नहीं तो वही आएगा बार बार। तो इसी को कहते हैं सर्वसमीका। जैसे कि आपको मैं हाल के समझाऊं कि जैसे डिटेल में आपको इसके आगे डिटेल में। अब आइए पहले हम लोग सिद्ध करिए पढ़ते हैं कि LHS मैंने उतार दिया लेफ्ट हैंड साइड 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। अब आप फॉर्मूले करिए। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर अभी आपने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 - sin 1 + sin, इसमें a + b - b का फॉर्मूला बन रहा है, जो कि बराबर होता है a² - b²। और सेक स्क्वायर थीटा 1 - cos थीटा सर्वसमीका से देखिए cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर की जगह पे 1/cos स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों ऐसे कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 1, जो कि मुझे यही प्रूव करना था। दैट इज कॉल्ड राइट हैंड साइड। तो आप ऐसे लिखेंगे हैंड प्रूव। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेक थीटा + 1/tan थीटा + tan थीटा अपॉन sin थीटा + 1, ये हमें प्रूफ करना है 2 cosec थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने उतारा सेक थीटा + 1/tan थीटा + tan थीटा अपॉन sec थीटा + 1। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें सबसे आसान तरीका होता है कि इसको साइन और कॉस के क्रम में बदल लें। या पहले एलसीएम ले लें, तो ये हो जाएगा tan थीटा और sec थीटा + 1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा + 1 का होल स्क्वायर और tan ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब आप इसका फॉर्मूला खोल दिए तो a² a + b का होल स्क्वायर + b² + 2ab, और ये तो आपका tan स्क्वायर थीटा ऐसे है ही। और नीचे आ गया tan थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा + 1। अब आपको फॉर्मूला बताया गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो वो sec स्क्वायर थीटा ये और ये 1 + tan स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और एक sec पहले से मौजूद हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, और क्या है 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा + 1। इसमें से ध्यान दीजिए 2 sec थीटा कॉमन हो रहा है, तो ब्रैकेट में बच रहा है sec थीटा + 1, और नीचे है tan थीटा और sec थीटा + 1। ये इससे आउट हो गया। अब बच रहा है 2 sec/tan। तो sec बराबर होता है 1/cos और tan बराबर होता है sin/cos। ये cos से cos कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/sin। sin को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा cosec थीटा। ये हो गया आपका 2 cosec थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है।
इसी तरह से तीसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन है cot a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस cot b बराबर लाना है cot अपॉन cot b, या cot b को ऊपर ले आए तो ये tan b। हमने LHS उतारा cot a प्लस tan b अपॉन tan a प्लस cot b। अब आप क्या करो कि cot बराबर होता है cos अपॉन sin और tan बराबर होता है sin अपॉन cos। इसी तरह हर में आ जाए, tan बराबर होता है sin अपॉन cos और cot बराबर होता है cos अपॉन sin। एलसीएम ले लीजिए तो sin इधर जाएगा, cos इधर आएगा, एलसीएम में आएगा sin a cos b, तो sin a cos b, ये इधर आया तो ये हो गया cos a cos b, और ये इधर गया तो ये हो गया sin a sin b। नीचे देखिए cos a sin b एलसीएम हो गया, यहाँ आया तिर्यक गुणा होके लघुत्तम होके sin a sin b, और ये इधर गया cos a cos b। अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि ये पूरा सेम टू सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो नियमानुसार सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos a sin b, और ये वाला नीचे आ जाएगा sin a cos b। अब लाना है cot अपॉन cot a, देखिए cos अपॉन sin क्या लिख सकते हैं cot a, और sin को इसके नीचे ला के रखते हैं तो cos b अपॉन sin b बराबर हो जाएगा cot b। एक प्रूफ आ गया, और cot बराबर अपॉन cot बराबर होता है tan, तो ये हो जाएगा cot a इंटू tan b। ये दूसरा प्रूफ भी आ गया, हेंस प्रूफ ये हो रहा है। इस तरह से आज के चैप्टर में यहीं पे समापन होता है। कल के लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल और आगे के फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।